सोमनाथ में शौर्य की सनातन की पताका अब लहरा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का ये शानदार प्रदर्शन देखकर हैरान रह गए। नाज़रीन, हम सब लोग बड़े सड़े हुए हैं, जले हुए हैं, जल भुन गए, बल्कि मुझे तो लिटरली मैं बादों का दिल करता है गालियां दूं और ठीक ठाक यानी शोले मुंह से निकालो। हालात नाज़रीन खराब है पाकिस्तान के अंदर। ज्यादा नाज़रीन मसाइल तो हैं। मेरा एक दोस्त है, वो स्ट्रेस ले लेकर ना ऐसे मक्खी बना हुआ है, उसके यहां पर अजीब गरीब किस्म की झुर्रियां पड़ गई। सोमनाथ वो जमीन जहां इतिहास ने बार बार परीक्षा ली, जहां आक्रमण हुए, मंदिर निस्तानाबूद कर दिए गए, लेकिन ना सनातन टूटा, न झुका, न रुका। यकीन मानिए वो हंसना भूल गया है। चंद दिन पहले वो हंसा तो उसे हमने कहा कि भाई तू हंसना बंद कर, तुझे हंसते हुए देख के डर लगता है। यानी उसके एक्सप्रेशंस हर चीज में स्ट्रेस ले लेकर ऐसे हो गए कि बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म के। आज कोशिश करते हैं नाज़रीन चंद एक पॉजिटिव चीजों को देखने और समझने की मसाइल तो मौजूद हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन आखिर हो क्या, इसके पैरेलल क्या हो रहा है। नाज़रीन देखिए, एक बात समझे कि भारत हमारा सगा नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे जब सूर्य किरण की टीम लगातार आसमान का सीना चीर के स्टंट परफॉर्म कर रही थी। दरअसल इस खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर। जो है वो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, उन्हें अपना आप साबित किया है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, या उसके अलावा मीडिया वॉर की अगर हम बात करें, उसकी भी आजकल इंतहाई अहमियत है, उसमें भी ने जो है वो खुद को साबित किया है। तो ओवरऑल इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी इसी का हिस्सा बनने यहाँ पहुंचे। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने एक शानदार प्रदर्शन किया। जिस दौरान ये टीम प्रदर्शनी कर रही थी, वहां लगातार पीएम नरेंद्र मोदी आसमान की तरफ सिर उठाए इन तमाम करतबबाजियों को देख रहे थे। नरेंद्र मोदी जैसा नाज़रीन को हमलावर हो गया। ये मजाक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं है। 70 के करीब नाज़रीन भारतीय फाइटर जेट्स फिजाओं की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी आलमी जंग के बाद पूरी दुनिया इस बारे में रिपोर्ट कर रही है कि सबसे बड़ी 70 फाइटर जेट्स भारतीय, जिसके अंदर राफेल शामिल है। लिहाजा राफेल उसके अंदर दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट नाज़रीन उसके अंदर शामिल था। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज और ये वाला जुमला सुना ना, उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई खास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। आप सोमनाथ मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर 75 साल पूरे होने पर आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है और उस आयोजन में एयर शो आप देख रहे हैं। ये एयर शो टेलीविजन स्क्रीन पर ये काफ़ी अपने आप में ऐतिहासिक है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर, बातिर ये तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और आज 75 साल पूरे हुए हैं। 1947 के बाद आज 75 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सोमनाथ मंदिर में। और डिस्कस कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात और इसके अलावा खिते की सूरत हाल। लेकिन अगर हम इंडिया की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात करें सेठी साहब, बीजेपी ने सिफारती नाकामियों, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी, इसके बावजूद वहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्का मारा है वो ममता जी का कला फतह करना है। मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो किया, इसको बहुत बड़े अपसेट से ताबीर किया जा रहा है। और वहाँ उनके वंडर बॉय अमित शाह ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस जीत के अंदर। जो जो उन्होंने हाथ की कार्रवाइयाँ, दस्तकारी दिखाई, फनकारी दिखाई, वो अपनी जगह पर हम, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से उन्हें मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये कामयाबी कैसे मिल गई? और इसके जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके फ्यूचर पर या इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर
मीशत पर क्या असरात होंगे? देखिए, ये जो बंगाल में जो हुआ है ना, इसको स्टडी करने की जरूरत है। और बहुत से लोग हैं जो समझ रहे हैं कि जी बहुत हैरान करूं, जबरदस्त सरप्राइज, शॉक। दरअसल जो लोग इंडिया को वॉच करते हैं, इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको समझ आए कि 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे, और वहाँ उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, 1% भी इनके पास वोट नहीं था, सीट्स नहीं थी। और 2014 से लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सीट्स बढ़ाती जा रही है। 2021 में ये 77 सीट्स तक पहुंच गए थे और अब 2008 सीट्स हो गई हैं जी। और इसका मेन रीजन यही है कि लोकल लेवल पे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और वहाँ इन्होंने अपना हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया और ऑपोजिशन को से लोग खींच के अपने अंदर लेके आए हैं। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। तो एक तरफ तो ये सारी बात है जिसको लोग समझते नहीं है, जो लोग वॉच कर रहे थे उनको ट्रेंड नजर आ रहा था कि ये इसी तरफ जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस सोमनाथ मंदिर को तोड़ने में कई हजार साल और कई लोग आए यहाँ पर, लेकिन इसको कोई नष्ट नहीं कर पाया और आज एक बार फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने इस पर दुनिया के सबसे बड़ा एयर शो करके ये दिखा दिया कि ये है भारत की असली पहचान और ये है पूरी दुनिया में भारत जो दिखाना चाहता है। भारत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये बात आज साबित होती है। सोमनाथ के मंदिर पर हो रहे हमारे वायुसेना के द्वारा कार्यक्रम को देखते हुए पीएम मोदी की नजर नीचे नहीं हो रही थी और इसको देखकर पूरी दुनिया में भूचाल मच गया। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है ये देखकर तड़प रहे हैं और ये कर भी क्या सकते हैं और चीख पुकार इनको मची हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब एक इश्यू सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे आ जाता है इन्वॉल्विंग स्टेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन, यू कांट से कि ये इश्यू रहा ही नहीं है, ये खत्म हो गया है। यू कांट से लेट्स प्रिटेंड कि ये ऐसा इश्यू होता ही नहीं है। और अगर इस पे बात करें तो आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इसको, आए तो ये क्या होगा? देखिए, खुदा के लिए, इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनलाइज इश्यू, इट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन, इट विल रिमेन सो। मेरे ख्याल में मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ इस हमारे फील्ड मार्शल की तकरीर पे। जी। और मेरा ख्याल में कि व्हाट आई वांट टू, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से एंड हाउ शुड ही बी अंडरस्टूड। देखिए, पहले तो वो एक पॉइंट है जो